Hello students, welcome to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ डॉक्टर आरती मलिक। जो आपके लिए हमने एक ये सीरीज शुरू की है जिसमें कि हम छोटे छोटे कंसेप्ट्स लेकर आते हैं, चाहे ऑर्गेनिक के हो, इनऑर्गेनिक के हो या फिजिकल के हो। स्पेशली ऑर्गेनिक के कुछ कंसेप्ट्स, क्योंकि ऑर्गेनिक को समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है, और इसके साथ पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट या फिर हम इसको एंटी मार्कोनिकॉव रूल भी कहते हैं। सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि ये चीज रिलेटेड है किससे, ठीक है। क्या होता है ये जानने से पहले कि ये रूल है क्या और कैसे अप्लाई होता है, इससे पहले देखना है कि ये रूल जो है किससे रिलेटेड है और कहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली उससे पहले हमें समझना होगा एक छोटा सा टर्म जो आई एम श्योर आप लोग को पता भी होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, किस किस टाइप की रिएक्शंस होती है। थोड़ा सा 1 मिनट में बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद ये रूल समझने में आपको बहुत आसानी होगी। क्योंकि अगर सीधे सीधे मैं वही बता दूंगी कि ये होता है, इसको ऐसे अप्लाई करते हैं, बात खत्म, तो शायद आपको उतना अच्छे से ये चीज समझ ना आए। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, ठीक है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, या सिग्मा पाई बॉन्ड कहे तो ज्यादा सही रहेगा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हमें पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल हो सकता है और ट्रिपल हो सकता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है तो इसको हम कहेंगे, सबसे पहले बनता है सिग्मा, अगर डबल है तो 1 सिग्मा और 1 पाई, और अगर ट्रिपल है तो सिग्मा उसके बाद 2 पाई। सिग्मा तो बनेगा ही, ठीक है, पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा, उसके बाद दूसरा पाई, उसके बाद तीसरा भी पाई। ये एक अलग कंसेप्ट है कि किसकी ओवरलैपिंग से बनता है, ये सारा अलग खेल है, इसको बाद में समझेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए, सिंगल बॉन्ड के अंदर होता है 1 सिग्मा, डबल के अंदर 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल के अंदर 2 पाई और 1 सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड के कंपेरिजन में, क्योंकि सिग्मा बनता है ये वाली ओवरलैपिंग से, मतलब अच्छी ओवरलैपिंग होती है, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। डबल बॉन्ड के अंदर पार्शियल ओवरलैपिंग होती है पीपी या डीडी ऑर्बिटल्स की, ठीक है, इस टाइप से ये वाली पार्शियल ओवरलैपिंग, तो ये उतनी एफिशिएंट नहीं होती, तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है। तो पाई बॉन्ड सिग्मा के कंपैरिजन में बहुत वीक होता है, मतलब कि जिनके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वहां बॉन्ड टूटना बहुत आसान है, बहुत कम एनर्जी में टूट जाएगा। मतलब आप उस बॉन्ड को तोड़ के वहां पे कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहां से क्या करोगे, इसमें आप अगर इस टाइप का कार्बन है तो इसमें आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप के कार्बन में क्या होगा कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, चारों सिग्मा है, बट अगर कार्बन ने यहाँ पे क्या है 3 सिग्मा और 1 पाई है, तो पाई को तोड़ के आप कुछ ऐड कर सकते हो। इसी टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं, कौन सी रिएक्शंस? एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूं, सपोज करो Cl2, तो पाई बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और Cl 2 हाइड्रोजन या जो भी थे पहले, सॉरी एक Cl इधर और दूसरा Cl इधर, तो Cl2 मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड हो गया। इस टाइप की रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। और इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ डालना है तो पहले कुछ निकालना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें जिसमें आप कुछ ऐड कर सकते हो, मतलब वो अनसैचुरेटेड है। जैसे कि पानी के 2 गिलास देख लो, एक पूरा भरा हुआ है और दूसरा आधा भरा हुआ है, तो आधे भरे हुए में आप अभी भी ऐड कर सकते हो कुछ भी लिक्विड, तो मतलब वो अनसैचुरेटेड है। और जो पूरा भरा हुआ है उसमें आपको पहले कुछ निकालना पड़ेगा कुछ ऐड करने के लिए, तो वो सैचुरेटेड है। तो दैट इज वाई इन दोनों को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ऐड कर सकते हो, कोई भी एटम कोई भी मॉलिक्यूल, बट इसमें ऐड नहीं कर सकते, तो ये सैचुरेटेड है। तो ये चीज क्लियर होनी है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, एडिशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। जब कोई मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, कोई मॉलिक्यूल कोई कंपाउंड कुछ भी आप इसके अंदर ऐड कर दो, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम
एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। अब एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल समझने के लिए? वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर मैं किसी भी पाई बॉन्ड को तोड़ के, चाहे वो एल्काइन हो चाहे एल्कीन हो, किसी की भी बात करो आप, एल्काइन की करो या एल्कीन की, अगर मैं इसको तोड़ के इसमें कुछ ऐड करूं, कोई भी AB मॉलिक्यूल या कोई A2, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल मैं ऐड करूं, तो इसका कौन सा पार्ट किधर ऐड होगा? ठीक है, ये एक कार्बन, ये है कार्बन नंबर 1, एक कार्बन ये है कार्बन नंबर 2, तो ए पार्ट इस पे ऐड होगा या फिर इस पे ऐड होगा, ये चीज हमको देखने के लिए ये समझना जरूरी है। ठीक है, यही चीज हम मार्कोनिकोव रूल में समझते हैं कि कौन सा पार्ट जो डबल बॉन्ड के दो कार्बन है वो किस पे अटैच होगा। ये यहां से ऐसे भी बन सकता है, ए इधर चला जाए, बी इधर चला जाए, ऐसे भी बन सकता है कि बी इधर चला जाए और ए इधर चला जाए, ये भी पॉसिबल है। तो दोनों तरीके पॉसिबल हैं, बट इनमें से कौन सा होगा ये जो है हमको देखना होता है, और यही चीज समझने के लिए आया है मार्कोनिकोव रूल। तो अब आपने चीजें समझ ली, एडिशन रिएक्शन क्या होती है और मार्कोनिकोव रूल किसके लिए है। एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस एंड एल्कीन्स, जहां भी अनसैचुरेशन होगा वहीं पे जब कुछ ऐड होगा, कुछ भी ऐड हो रहा हो, तो वहां पे आप मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग वो चीज ऐड करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ये वाली एल्कीन है हमारे पास, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब मैं इसमें HBr का एडिशन करूं, ठीक है, इसकी रिएक्शन HBr के साथ करूं, तो वो एडिशन रिएक्शन होगी HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, दो पार्ट से मिलके बना है, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। ठीक है, जब ये टूटेगा तो H पॉजिटिव देगा और Br नेगेटिव देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले से आयन प्रेजेंट है, कोवेलेंट होता है, बट क्या है कि टूटने के बाद एक प्लस जो है एक पॉजिटिव पार्ट देगा, एक नेगेटिव पार्ट देगा। अब केमिस्ट्री में या कहीं भी रिएक्शंस जो होती है प्लस और माइनस की होती है, तो इसका प्लस पार्ट इसके माइनस पार्ट के साथ अटैच होगा, ऐसे होगा। तो मतलब हमें ये समझने के लिए कि Br कहाँ पे अटैच होगा और H प्लस कहाँ पे अटैच होगा, ये समझना जरूरी है। यहाँ तो आपको क्लियर दिख रहा है प्लस माइनस, इसमें समझना जरूरी है कि इसमें कहाँ प्लस है और कहाँ माइनस है, तो वही चीज समझनी है। तो दो तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक ये और एक ये। Br या इस वाले कार्बन पे ऐड हो सकता है या इस वाले पे हो सकता है, दोनों कार्बन अलग अलग है। ठीक है, कैसे अलग है? अगर आप इस कार्बन को देखो, यहाँ पे इसके साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसके साथ दोनों हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो कार्बन की हमेशा कार्बन का पड़ोस देखा जाता है। कार्बन का पड़ोस अगर अलग अलग है तो कार्बन का नेचर अलग अलग है, क्योंकि उसका पूरा नेचर डिपेंड करता है उसके पड़ोस के ऊपर। जैसे इंसानों का नेचर डिपेंड करता है उनकी सराउंडिंग्स के ऊपर, उनके दोस्तों के, रिश्तेदारों के, जो लोग आपके आसपास हैं वो कहीं ना कहीं आपके नेचर को इन्फ्लुएंस करेंगे। वैसे ही कार्बन के साथ है, एटम्स के साथ भी वैसा ही होता है कि कार्बन के पड़ोस में किस टाइप के एटम अटैच है, उसी के बेसिस पे इसका नेचर डिपेंड करता है, और उसी के बेसिस पे डिपेंड करता है कि इसके ऊपर कौन से के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और किसके ऊपर माइनस आएगा। तो ये दो प्रोडक्ट यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस देखते हो तो हमेशा दो वर्ड देखे होंगे आपने, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ देखा होगा। ऑर्गेनिक जब रिएक्शंस होती है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे रिएक्शन में किसी किसी में एक बनता है, बट ज्यादा में 2, 3, 4 कितने भी प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं, बट उनमें से कोई एक ज्यादा बनेगा, कोई एक कम बनेगा। तो जो ज्यादा बनेगा वो क्यों बनेगा, कम बनेगा वो क्यों बनेगा, तो ज्यादातर ये बनता है, ये वाला बहुत कम बनता है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला फेवरेबल प्रोडक्ट है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मार्कोनिकोव ने एक रूल दिया, मतलब मार्कोनिकोव बेसिकली क्या कर रहे थे, इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे एडिशन होता है और सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए उन्होंने फाइनली 2 लाइन दी कि जब किसी भी एडिशन रिएक्शन होती है HX टाइप के कंपाउंड का अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे,
ठीक है, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि सिमेट्रिकल अगर एल्कीन है तो इस पे तो आप कहीं कुछ भी लगा दो एक ही बात है, एक ही प्रोडक्ट होगा। बट अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल क्या, जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अलग अलग टाइप के ग्रुप्स प्रेजेंट है, जैसे ये सिमेट्रिकल है बट ये वाली अनसिमेट्रिकल है। तो जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HX को ऐड करते हो, किसी को भी कुछ एडिशन करते हो, तो H एटम या कह सकते हैं H प्लस, मतलब हाइड्रोजन H जो है वहां पे ऐड होगा, उस कार्बन से ऐड होगा जो जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। एक लाइन है याद रखने के लिए तो, बट आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, हम इसकी मैकेनिज्म समझेंगे, और मैकेनिज्म अगर आपने समझ ली तो आपको ये लाइन कभी भी याद नहीं रखनी पड़ेगी। ये तो उनके लिए है कि मतलब उन्होंने अपनी समझ से बना दी ताकि आपके लिए ईजी हो याद रखना, बट याद रखने का मुझे लगता नहीं की जरूरत है। अगर आप ये समझ लो कि ये हो क्यों रहा है तो वही बात है कि रटने जैसा फिर कुछ है ही नहीं। पर ये कहते हैं कि जिस कार्बन के ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर है एक हाइड्रोजन, ठीक है, इसके पास है 2 हाइड्रोजन, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उसी पे ऐड होगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और बचा हुआ Br जो है Br माइनस वो यहाँ पे ऐड होगा। तो ये था मार्कोनिकोव का रूल। अब वैसे तो बात यहीं खत्म हो जाती है, अगर आपको याद करना है तो याद कर लो इसी से कि जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन जिस कार्बन पे उस पे हाइड्रोजन जाएगी और जिस पे ज्यादा ग्रुप लगे हैं उस पे Br जाएगा, ठीक है। बट हमें रटने की जरूरत नहीं है, हम चीजों को समझेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर हम समझ लेंगे तो फिर हम कहीं पे भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आप हर जगह तो याद करके सेम लाइन नहीं अप्लाई कर सकते केमिस्ट्री में, तो एक्सेप्शंस को समझने में भी हमें हेल्प मिलेगी कि वहां पे क्या हो रहा है। तो हमने जैसे ये एल्कीन ली पेंटीन 2 या पेंट 2इन, इसमें क्या हुआ कि अगर आप कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लो, जैसे पहले वाली ही ले लेते हैं हम, ये वाली थी, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन। अब जैसे ही मैं इस पे HBr, HX, HCl कुछ भी ऐड करूंगी, HBr ले लेते हैं, हाइड्रोब्रोमिक एसिड क्या है, पोलर कंपाउंड है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसको तो आप देख के एकदम बता सकते हो कि जब इन दोनों को, ये दोनों टूटेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। दो ऐसे ही तो होता है, पुराने बॉन्ड बनते हैं रिएक्शन के अंदर और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तभी तो नए कंपाउंड्स बनते हैं। 2 ये कंपाउंड्स थे, इन दोनों के मिलने से कोई एक नया बनेगा, एडिशन रिएक्शन है, तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। यहां से ये टूटेगा तो इसके ऊपर H प्लस, और यहां से ये टूटेगा तो इसके ऊपर माइनस, H प्लस नहीं सॉरी, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, क्योंकि HBr जो है एक हाईली पोलर कंपाउंड है, पोलर कोवेलेंट। पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, शेयरिंग के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिनमें से एक हाइड्रोजन का है एक ब्रोमीन का है, कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे ही तो बनते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, या तो 2 की शेयरिंग करे, 4 की करे, 6 की करे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जो उन्होंने शेयरिंग की है कायदे से, तो वो इन दोनों के बीच में रहना चाहिए क्योंकि दोनों का बराबर हक है उस पर ब्रोमीन जो है हेलोजन फैमिली से, हेलोजन फैमिली आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के मामले में बहुत ही मतलब वैसी फैमिली है, कमीने लोग हैं हेलोजन्स, इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं किसी से भी, ठीक है, सबसे ज्यादा कमीना ग्रुप हेलोजन्स का है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ रखेगा Br ज्यादा, ठीक है, जब तक बॉन्ड बना हुआ है तब भी। तो यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा डेल नेगेटिव, क्योंकि इसके दिमाग में थोड़ा सा क्या आ गया है लालच आ गया है, और इसके ऊपर आ जाएगा डेल पॉजिटिव, क्योंकि इसने ये अपनी तरफ खींच लिया है। अब जैसे ही, अभी तक बॉन्ड टूटा नहीं है, अभी तक सिर्फ इनके मतलब ऐसी सिचुएशन है कि उसने उसके ऊपर पकड़ बना लिया इलेक्ट्रॉन पेयर के, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा फटाफट Br माइनस, ये पूरा इलेक्ट्रॉन अपने पास, और H रह जाएगा इसकी शक्ल देखता हुआ रोता हुआ यहाँ पे H प्लस। तो इसको तो आप देख के ही बता सकते हो कि कहाँ पे प्लस आएगा और कहाँ पे माइनस आएगा। पर आपको पूरी रिएक्शन करने के लिए यहाँ भी जानना जरूरी है कि यहाँ किस पे प्लस आएगा और यहाँ किस पे माइनस आएगा। तो देखिए यहाँ आपको लगानी है बेसिक केमिस्ट्री प्लस आई इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन,
ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो किसी एक पे आएगा प्लस और किसी एक पे आएगा माइनस। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल होगा, ठीक है, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल होगा वही कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से 2 कार्बोकैटायंस बना दूं, एक तो ये बनेगा, दो कार्बोकैटायंस बना के देखते हैं कि क्या क्या बन सकते हैं। एक तो आपका ये बना, एक तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ सकता है और दूसरा प्लस चार्ज यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, इस वाले कार्बन पे आ सकता है या इस पे आ सकता है। चेक करना है कि किस पे ज़्यादा स्टेबल है। देखिए, इस वाले कार्बन पे इधर एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब ये प्राइमरी कार्बन है, और ये वाला आपका सेकेंडरी कार्बन है। यहाँ से भी इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहे हैं, यहाँ से भी, इसको सिर्फ एक तरफ से हो रहे हैं। तो ये वाला आपको पता है सेकेंडरी कार्बन ज़्यादा स्टेबल होता है प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे प्राइमरी के कंपैरिजन में। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब प्लस चार्ज इस कार्बन पे आएगा। ठीक है, अगर इस पे प्लस आएगा तो इस पे कौन अटैच होगा, माइनस। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो जब HBr आएगा तो Br वाला पार्ट इधर और H वाला पार्ट इधर, क्योंकि इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो फाइनल जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा होगा, यहाँ पे Br और यहाँ पे H। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, क्योंकि इंटरमीडिएट जो आपका बन रहा है वो कार्बोकैटायन बन रहा है। तो जब हम इस टाइप की रिएक्शंस देखते हैं, इंटरमीडिएट पहले आप चेक करो कौन सा बन रहा है, फिर कौन सा स्टेबल होगा वही बनेगा, तब फाइनल उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट बनाना है। इतनी सी बात है, आई एम श्योर आप लोग को याद रहेगी कि कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होगा। जो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उस पर प्लस चार्ज और उसी के साथ आप निगेटिव पार्ट उसका जोड़ दीजिए आने वाले मॉलिक्यूल का। तो Br इधर और H जो है इधर आएगा। क्लियर है ये चीज। अब जो है इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, ये भी सेम चीज है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। एग्जांपल में देखिए, जैसे कि आपका इसके साथ आपको HCl ऐड करना है। ठीक है, ये पेंटा वाली रिंग है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन क्या होगा, अगर मैं इसका कार्बोकैटायन बनाऊं तो यहाँ पे प्लस अगर मैं कर दूं तो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्शरी बनेगा और यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा। तो ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, मतलब प्लस चार्ज यहाँ, तो माइनस वाला पार्ट यहाँ जाना चाहिए, तो माइनस वाला पार्ट गया यहाँ। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम है नेगेटिव पार्ट उसके साथ जाएगा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है हाइड्रोजन वाला पार्ट उसके साथ जाएगा H+। तो यहाँ पे जाएगा आपका Cl और दूसरी साइड आएगा H। तो ये वाला जो है 100% और ये वाला फॉर्म नहीं होगा, या फिर किसी रिएक्शन में अगर साइड प्रोडक्ट बनता है तो ये माइनर होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए, इस टाइप की जो रिएक्शंस है एडिशन रिएक्शन, उसमें क्या हो, कोई एसिड ऐड हो रहा हो डबल बॉन्ड के साथ या ट्रिपल के साथ, या फिर वाटर का एडिशन है, वो भी इसी टाइप का एग्जांपल है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, इस एल्कीन के साथ वाटर का एडिशन होना है। अब वाटर का आपको पता है, वाटर इज ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर कोवेलेंट। ठीक है, पर आपको ये पता है कि ये टूटता कैसे है, ये बात आपको पता है। ये ऐसे टूटेगा OH- और H+, मतलब एक तरफ H+ जाएगा, एक तरफ OH- जाएगा। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये वाले कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, एक इधर एक इधर, तो ये सेकेंडरी हुआ और ये हुआ प्राइमरी। तो सेकेंडरी वाले पे जाएगा OH और प्राइमरी वाले पे जाएगा हाइड्रोजन। तो मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर ऐसा। अब देखिए, जब आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कर ले। तो इसी के 4-5 चीजें मैंने इसमें ऐड की है जो हम फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ये हम देख ही चुके हैं, HBr का एडिशन क्या होगा। यहाँ पे देखिए, जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे बनेगा आपका टर्शरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी। तो टर्शरी जो ज्यादा स्टेबल होगा, तो टर्शरी के साथ Cl ऐड होगा, ठीक है, और इधर जाएगा आपका H।
इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे प्राइमरी। सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल, सिंपल सी कहानी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें भी सेम होगा, यहाँ पे टर्शरी और यहाँ पे प्राइमरी। तो बहुत ही सिंपल चीज है, ध्यान में या तो आप वो लाइन रख ले कि जो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, अगली हाइड्रोजन भी उसी के पास जाएगी। ठीक है, जिसके पास ज्यादा ग्रुप लगे हैं, अगला जो बड़ा ग्रुप है वो भी उसके पास जाएगा। या तो वो याद रखे या फिर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से करे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शंस के तो हो ही नहीं सकती। कोई भी रूल हो, कोई भी चीज हो, एक्सेप्शन के बिना तो केमिस्ट्री अधूरी है। तो एक्सेप्शंस क्या है इसके, फटाफट वो देखते हैं। जहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, वहां पे जो रूल मतलब इसका उल्टा हो जाता है, वहां हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ है, और उसी को हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या फिर खराश इफेक्ट या परोक्साइड इफेक्ट। देखिए क्या होता है, सेम अगर आप कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन लो और उसके साथ कोई HX ऐड करो, कोई भी एसिड वगैरह एडिशन रिएक्शन करो, अगर आप एडिशन रिएक्शन नॉर्मल कर रहे हो इन दी एब्सेंस ऑफ पैरोक्साइड, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, जो हमने अभी पढ़ा है, जो कि जाएगा कौन सी मैकेनिज्म से, कार्बोकैटायन के थ्रू। तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। यहाँ पे आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से ही जाना है अगर परोक्साइड प्रेजेंट नहीं है, बट अगर परोक्साइड प्रेजेंट है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमको समझना होगा व्हाट आर फ्री रेडिकल्स। ठीक है, फ्री रेडिकल्स को समझना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसी से रिलेटेड है। ये वाली मैकेनिज्म अलग है उससे बिल्कुल। अगर परोक्साइड आ जाएगा तो वहां पे फॉर्मेशन होगा किसका, क्योंकि परोक्साइड के अंदर होता है O बॉन्ड O, और ये बॉन्ड जो है इजीली टूट जाता है। जो आपकी सनलाइट है उसके अंदर जो यूवी रेज है, तो वो यूवी रेज की एनर्जी इसके कंपेरेबल होती है, वो इस बॉन्ड को तोड़ देती है। कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा है ना H न्यू, तो मतलब फोटोलाइटिकली बॉन्ड टूट रहा है, और ऐसे में हमेशा बॉन्ड क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जो रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी वो कैसी होगी, वो फ्री रेडिकल्स के थ्रू होगी। और इसके एग्जांपल आपको पता है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन का क्या कारण है। ओजोन लेयर आपने सुना होगा, जो हमको यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है, अर्थ के बाहर है, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, घट रही थी, धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही थी ड्यू टू द रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि जो यूवी रेस पड़ती थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से वहां से हेलोजन के रेडिकल्स बनते थे जो ओजोन को तोड़ देते थे ऑक्सीजन में। ठीक है, तो रेडिकल वाली रिएक्शन चेन रिएक्शन होती है। एक बार शुरू होने के बाद फिर एक रेडिकल बना, कोई भी एक्स रेडिकल बना, वो क्या करेगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर देगा, इसको तोड़ देगा, फिर यहाँ से नए रेडिकल बने वो दूसरे को तोड़ेगा। तो ये एक चेन रिएक्शन होती है, इसको रोकना जरूरी होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी रेडिकल्स बनते हैं उसी के लिए आपने एक वर्ड सुना होगा क्या, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो उसके लिए दे जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट, रेडिकल को इनहिबिट कर देते हैं। रेडिकल्स को चाहिए इलेक्ट्रॉन, रेडिकल के सर पे एक इलेक्ट्रॉन लगा होता है ऐसे, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक और चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये बाकी मॉलिक्यूल को ना छेड़े, बॉडी के अंदर बाकी चीजों को हार्म ना करे। तो ये जो है आपने काफी सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट। इसके अलावा फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन भी, वो भी यही होता है। जो हमारे आसपास जो सनलाइट जो आती है उसमें जो है यूवी रेज होती है, वो क्या करती है, जो भी आसपास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनके बीच का बॉन्ड की एनर्जी अगर कम है तो वो टूट जाएगा। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, हेलोजन्स के टूट जाते हैं। तो इससे रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और वो रेडिकल आगे फिर नए रेडिकल्स बनाएंगे नए मॉलिक्यूल को तोड़ के। तो ये रिएक्शन डेंजरस होती है कभी कभी, जैसे हमारी बॉडी में भी या बाहर भी। जैसे ये दो एग्जाम्पल है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन और ये फोटोकेमिकल स्मोक। तो रेडिकल का खेल ही यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका परोक्साइड है, परोक्साइड जो होता है R,
जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2, तो पर ऑक्साइड के अंदर O डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड O होता है, O बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है और ये इजीली टूट जाता है और यहीं से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इसकी मैकेनिज्म फटाफट देखते हैं क्या है। देखिए इसकी मैकेनिज्म क्या है कि जैसे ये रिएक्शन है, इसके अंदर परोक्साइड ले लिया, परोक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप HBr का एडिशन कराओगे तो Br कहाँ पे जाएगा, उल्टा हो जाएगा। Br जाना चाहिए था इधर और Br चला जाएगा इधर। इसी को हम एंटी मार्कोनिकोव रूल कहेंगे। तो परोक्साइड में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है ये टूटेगा और यहाँ से फ्री रेडिकल बनेगा। ये फ्री रेडिकल अब HBr को तोड़ेगा, ठीक है, HBr को, ये जो आपका फ्री ऑक्सीजन वाला फ्री रेडिकल है ये तोड़ देगा, इस पे अटैक करके ऐसे। तो यहां से जनरेट होगा Br फ्री रेडिकल। वहां पे Br माइनस बन रहा था, यहाँ पे बना है Br फ्री रेडिकल। ये Br फ्री रेडिकल अब किसके पास जाएगा, ये Br फ्री रेडिकल जाएगा अब इसके पास, ठीक है, ये आपकी कोई एल्कीन है, अब इसके पास आया है Br फ्री रेडिकल। जब ये इसके साथ अटैच होगा तो एक नया रेडिकल बनेगा, वो नया रेडिकल अगर स्टेबल है तो वही फॉर्म होगा। अब या तो ये यहाँ अटैच हो या फिर यहाँ हो, दोनों कंडीशन में देख लेते हैं कि क्या बनेगा और कौन सा स्टेबल है। अब आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करनी है कि बनने के बाद जो स्टेबल बनेगा वही पॉसिबल होगा। दोनों बना के देखते हैं हम। अगर मैं Br यहाँ जोड़ दूँ तो रेडिकल आएगा यहाँ, और अगर मैं Br यहाँ जोड़ दूँ तो रेडिकल आएगा यहाँ। ये प्राइमरी रेडिकल है, ये सेकेंडरी है, तो दिस विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे पहले Br का एडिशन हो रहा है वहां पे पहले समझ लो कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा था, कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पे Br का एडिशन होने के बाद फ्री रेडिकल ये स्टेबल है, तो अब ये वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा, यहाँ पे H और यहाँ पे Br। समझ आया? मैकेनिज्म दोनों की समझ लीजिए, एक की कार्बोकैटायन के थ्रू है, एक की इसके थ्रू है। दो स्टेप की मैकेनिज्म है, बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर ऐसा। तो परोक्साइड की प्रेजेंस में हमेशा एंटी प्रोडक्ट जो है आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। इसको परोक्साइड इफेक्ट कहते हैं या खराश इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा दो आपके एक्सेप्शंस है यहाँ पे, इनके अलावा जो है बाकी सब जगह ज्यादातर यही अप्लाई होता है मार्कोनिकोव रूल। इसके अलावा कुछ जगह जहां पे रेजोनेंस है, जहां पे रेजोनेंस आ जाए वहां तो खेल पलट जाता है पूरा का पूरा। तो रेजोनेंस को समझना इसलिए जरूरी है। तो रेजोनेंस अगर कहीं पे है तो वहां भी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे कि ये वाला कंपाउंड है आपका, तो इसमें यहाँ रेजोनेंस है, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव H और इसके ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, प्लस चार्ज इस पे है, ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, न कि ये वाला। तो हाइड्रोजन इस पे नेगेटिव पार्ट यहाँ पे अटैच होगा, तो यहाँ भी एंटी मार्कोनिकोव रूल होगा। तो रेजोनेंस के केस में भी ये होता है जिन कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस लगता है। तो एक्सेप्शन में एक एक्सेप्शन हमने देख लिया, अगर प्रोक्साइड होंगे। दूसरा एक्सेप्शन है जब जो है हाइड्रोबोरेशन में, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन मतलब बोरेन का ऐड होना, जब बोरेन एज अ मॉलिक्यूल BH3 बोरेन होता है। बोरेन के कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बोरेन के पास है एक क्या खाली डब्बा, इलेक्ट्रॉन की कमी, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, 8 होने चाहिए, 2 कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। तो बोरेन के कंपाउंड बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी दिन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सारे कंपाउंड्स कैसी बॉन्डिंग होती है। तो अभी यहाँ देख लीजिए कि बोरेन जब ऐड होता है तो ऐसे होता है, H और BH2 इस तरीके से टूटता है। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव पार्ट इसका ये होता है और हाइड्रोजन होता है नेगेटिव पार्ट, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये चीज याद रखनी है। तो नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन है, तो अगर हाइड्रोजन नेगेटिव पार्ट है तो हाइड्रोजन जाएगा यहाँ और बोरेन जाएगा यहाँ। तो ये भी एक तरीके से क्या है, एंटी मार्कोनिकोव रूल है। और दूसरा हमने एक्सेप्शन देख ही लिया है, दूसरा आपका ये था कौन सा,
इन दी प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, अगर परोक्साइड का यूज करोगे तो भी ये होगा। तो कंडीशंस 3 है। पहला, अगर कहीं पे रेजोनेंस है तो पहले रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के देख लो कि किस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक है। वहां भी मैकेनिज्म कार्बोकैटायन के थ्रू है, तो वहां भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। दूसरा, अगर फ्री रेडिकल बन रहा है, परोक्साइड प्रेजेंट है तो फ्री रेडिकल बनेगा, तो मैकेनिज्म उल्टी दूसरी हो जाएगी, कौन से वाली, फ्री रेडिकल वाली, तो वहां पे आपको उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। तीसरी चीज, हाइड्रोबोरेशन में आपको याद रखना है कि बोरेन वाला पार्ट BH2 नेगेटिव होगा और H जो है BH2 पॉजिटिव होगा, H जो है नेगेटिव पार्ट होगा। तो बोरेन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो बोरेन को प्लस चार्ज से रिप्रेजेंट करना है, H को माइनस से, तो वहां भी उल्टा हो जाएगा। इतनी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म देख लो हर एक की, दोनों फ्री रेडिकल वाली भी और कार्बोकैटायन वाली भी, बिल्कुल सिंपल है। और इसके काफी सारे क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करना, ये चीज फिर आपको हमेशा के लिए यहीं पे याद हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ।